देखिए बउआ जी, जीवन उन्हीं का मस्त रहेगा जो अपने कामों में व्यस्त रहेगा। तो हम लोग भी व्यस्त हो जाते हैं और गौर फरमाते हैं किन पर? मोहम्मद बिन कासिम पर। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के विषय में जो पढ़ेंगे अभी, तो हम चलेंगे अरब। वहां पे करेंगे क्या? परब। परब नहीं करेंगे, अरब चलेंगे। अब देखिए अरब चलेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के विषय में जानेंगे। तो ऐसा पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम को मानने वाला था, इस्लाम धर्म से संबंधित था। और कहता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में, और वहां पर एक शहर है, शहर का नाम है ताइफ शहर। वहीं पर जन्म लेने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। क्या जी निरंजन कुमार जी? देखिए इधर थोड़ा। अब कहता है क्या है कि ताइफ शहर में मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है क्या भाई कि 712 ईस्वी में 17 साल की आयु में, सोचने की बात है जनाब, 17 साल का उम्र कोई ज्यादा नहीं होता है। यानी 17 साल में लोगों का जवानी चढ़ता है। और यह जवानी जैसे ही इसका चढ़ा, बस ये अपना जवानी उतारने कहाँ चलाया? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में जब आया तो पता चला कि सिंध का कोई एक राजा था, और राजा का नाम क्या है? दाहिर था। कहावत है ना कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए। ये कमबख्त प्यार का तोहफा कम लाया, बल्कि अपने साथ खून बहाने का सामान ज्यादा लाया। लाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और ऐसा कहा जाता है मेरे काबिल दोस्त कि इसने अपने हाथों से खून की नदियां बहा दी। कितने लोगों का घर को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। और उजाड़ने वाला अरब का मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। क्या जी बात समझ में आ रहा है? हाँ, हमको भी आ रहा है। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम आया, खून की नदियां बहा दिया। और आते आते सबसे पहले इसने इस्लाम धर्म को जबरदस्ती लोगों को स्वीकार करवाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसकी प्रयास सफल नहीं हो पाया। किसका सफल नहीं हो पाया? मोहम्मद बिन कासिम का। अब देखिए कहता है कि सिंध का जो राजा था, जिसका नाम है दाहिर। नाम क्या है जनाब? दाहिर। दाहिर हार गया, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। और जीतने के उपरांत अपना क्या कर दिया? क्षेत्र का विस्तार किया। यानी दो चार क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। देवल को, नेरून को और सिविस्तान को किसने कर लिया? उस व्यक्ति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। क्यों हो? केकरा विषय में देख लिया? मोहम्मद बिन कासिम के विषय में। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का जो व्यक्ति था, यह 712 में तो आक्रमण किया था, और 715 में क्या हो गया? खलीफा का मृत्यु हो गया। यानी इस्लाम धर्म में खलीफा का मतलब है क्या भाई? उसका उत्तराधिकारी। यानी खलीफा का देहांत तो हो गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गए? यानी अरब से हिंदुस्तान से पुनः अरब की ओर क्या हो गया? रवाना हो गया। रवाना होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। देख रहे बुआ, एक छोटा सा कहावत है। कहावत क्या है कि फूलों में हंसी गुलाब है, और पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। दुनिया में हर सवाल का जवाब है। अब कोई तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कहना वो लाजवाब है। बस समझ में आया? अपने आप को लाजवाब बनाओ, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं तो पता क्या चलता है कि अरब का मुसलमान जो आया था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में लाया था एक सपना।
और सपना को कर न सका अपना, क्योंकि सपना इसका टूट गया और तोड़वाने वाला अपना भारत का, हिंदुस्तान का ही राजा था। यानी इसके विरोध को देखते हुए उसने अपना ड्रीम को, अपना सपना को क्या कर दिया, अधूरा छोड़ दिया और धन को लूट करके हिंदुस्तान से अपने देश अरब की ओर रवाना हो गया। कहावत है ना कि चलूंगा उसी राह पर जिस राह पर कोई रोकने और टोकने वाला न मिलेगा। ऐसा ना कीजिएगा जनाब, नया तो कल के डेट में कहीं का ना रहिएगा। अब देखिए, अब कहता है क्या कि अरब का जो मुसलमान आया हिंदुस्तान पर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर इसका प्रभाव 1000 वर्षों तक बना रहा। किसका? इस्लाम का। अब कहता है क्या कि अरब का जो मुसलमान हिंदुस्तान में आया था, तो ऐसा कहा जाता है क्या भाई कि अरब के मुसलमानों ने भारत से चिकित्सा मतलब डॉक्टरी, आयुर्वेद का ज्ञान कहां से सीखा? भारत से सीखा था। साथ में कहता है कि दर्शन शास्त्र का साथ में नक्षत्र विज्ञान। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी को कहते हैं ना, अरे बनकीटा से का कैसा नक्षत्र में पैदा हुआ, तन को संस्कार ना है तोरा। इसका मतलब क्या हो गया कि तारों का, ग्रहों का अपना कुछ क्रम है, यानी अपने हिसाब से क्या है, रोटेट हो रहा है, चल रहा है। तो उससे संबंधित बातों का ज्ञान का विश्लेषण किसमें है? नक्षत्र विज्ञान में। यानी इससे जो इसका जो जानकार होता है वह क्या करेगा, इसका ज्योतिष बन जाता है। ज्योतिष मतलब क्या? यानी ज्योतिष शास्त्र कहने का मतलब हो गया कि कोई ब्राह्मण है, इसमें क्या कर दिया, पारंगत हासिल कर लिया, तो उससे संबंधित बातों को क्या करता है, जानकारी देता है। साथ में कहता है कि गणित यानी मैथ, और मैथ के साथ में डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति का ज्ञान भारत से ही अरब के लोगों ने क्या किया था, सीखा था। क्या जी मन्नू कुमार? कौन सा? बिंदु नहीं है, हिंदू। चलो इधर। अब देखिए, साथ में कहता है क्या है कि चरक संहिता, यानी चरक संहिता एक किताब है और इस पुस्तक के जो लिखने वाले हैं उनका नाम है चरक, और साथ में एक पंचतंत्र, और पंचतंत्र के जो लेखक है उसका नाम है विष्णु शर्मा। और ये दोनों किताब को किस भाषा में जनाब? अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया। देखिए एक बात है ना कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, और किसी भी आईने में ज्यादा देर तक उसकी तस्वीर नहीं रहता। यानी बोलते हैं ना हमेशा कि तस्वीर हमेशा बदलती रहती है और आईना तो वही रहता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे जनाब, जीवन के हमारे दो ही सच्चे मित्र हैं, एक है आईना और दूसरा है आपकी परछाई। आईना कभी झूठ ना बोलेगा और परछाई कभी भी आपका साथ न छोड़ेगा। क्या नहीं करेगा अंकित बाबू? हाँ, परछाई क्या नहीं छोड़ेगा, यानी आपका साथ नहीं छोड़ेगा।